हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनीस विजन लीगल चैनल। काफ़ी सारे लोगों ने हमसे क्वेश्चन पूछा एनजीओ के बारे में कि सर आपने प्राइवेट लिमिटेड के बारे में बताया, एलएलपी के बारे में बताया, बट ये एनजीओ क्या चीज़ होती है और कैसे हम इसको बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एनजीओ का मकसद समझाता हूँ होता क्या है। जैसे हम एक बिजनेस चालू करते हैं, प्राइवेट लिमिटेड बनाते हैं ना, वहाँ पर हमारा मकसद होता है प्रॉफिट कमाना बिजनेस के अंदर। बट एनजीओ के अंदर जो एक्टिविटीज़ करी जाती है वो एक्टिविटीज होती है नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए। मतलब एनजीओ के लिए हम जो भी बिजनेस करेंगे, कुछ भी काम करेंगे ना, वो नॉट फॉर प्रॉफिट होगा। एनजीओ बिजनेस कर सकता है बट प्रॉफिट के लिए नहीं। जो प्रॉफिट एनजीओ के अंदर जनरेट होता है वो उसी के मेंबर्स के बीच में बढ़ जाता है। जबकि प्राइवेट लिमिटेड में क्या होता है, जैसे ही आप प्रॉफिट कमाते हो उस कंपनी के डायरेक्टर, शेयर होल्डर्स प्रॉफिट निकाल के ले जाते हैं। अब क्या हर कोई एनजीओ बना सकता है? देखिए फ्रेंड्स, एनजीओ के बिजनेस के अंदर क्या होता है, एनजीओ के बिजनेस के अंदर कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। पहली चीज़, एनजीओ आप ट्रस्ट बना के भी कर सकते हो। आपको हो सकता है कि बड़े लेवल पे काम नहीं करना है, छोटे लेवल के ऊपर करना है, तो आप एक ट्रस्ट फॉर्म कर सकते हो। बट आपको पता है कि मुझे नेशनल लेवल के ऊपर काम करना है, पैन इंडिया काम करना है, मुझे फॉरेन डोनेशन रेस करनी है, बड़ी कंपनी से पैसा रेस करना है, वहाँ से डोनेशन लेकर आना है, प्लस ऑनलाइन मुझे डोनेशन रेस करनी है, तो वहाँ पर आपको सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ फुलफिल करनी होती है। आपको सेक्शन 8 के अंदर एनजीओ बनाना होता है, एनजीओ को रजिस्टर्ड कराना होता है। उसके बाद वेरियस टैक्स फॉर्मेलिटीज़ होती है। क्योंकि देखिए, जिन बड़ी कंपनीज का टर्नओवर 500 करोड़ का होता है ना, उन लोगों को 2% एज अ चैरिटी देना पड़ता है, ऐसा डोनेशन देना पड़ता है। बट वो कंपनीज उन्हीं एनजीओ के अंदर डोनेट करती है जहाँ पे उनको टैक्स रिबेट मिलेगा। अब कोई एनजीओ रजिस्टर्ड नहीं है, सिर्फ ट्रस्ट बना के रखा हुआ है और टैक्स के अंदर भी उन्होंने रिबेट क्लेम नहीं करी हुई है, तो वहाँ पे बड़ी कंपनीज डोनेट नहीं करती है। क्योंकि अगर वो 10 करोड़ का डोनेशन दे रही है तो उनको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। टैक्स बेनिफिट सिर्फ रजिस्टर्ड एनजीओ में ही मिलता है। तो बड़ी कंपनीज भी देखती है कि एनजीओ रजिस्टर्ड है या नहीं है। फॉरेन से भी कोई पर्सन डोनेशन देगा ना, तो वो चेक करेगा ये एनजीओ रजिस्टर्ड है या नहीं है सेक्शन 8 के अंदर या एमसी की वेबसाइट के ऊपर। अब देखिए फ़ायदा क्या होता है, जब आपका एनजीओ सेक्शन 8 के अंदर रजिस्टर्ड हो जाता है, एमसी की वेबसाइट पर चढ़ जाता है ना, तो कोई भी पर्सन ऑनलाइन जाके आपके एनजीओ को चेक कर सकता है। तो उससे आपकी ऑथेंटिसिटी बढ़ती है मार्केट के अंदर। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट भी ऐसे एनजीओ को सपोर्ट करती है। तीसरी चीज़, फंड रेजिंग और डोनेशन बहुत इजी हो जाता है। क्योंकि आप किसी से डोनेशन लेने जाओगे तो आप दिखा सकते हो हमारा एनजीओ एमसी की वेबसाइट के ऊपर अपलोडेड है, तो ये फायदा रहता है। अब एनजीओ को बनाने का प्रोसेस क्या है, मिनिमम 2% चाहिए होता है एनजीओ को बनाने के लिए। उसके बिना आप एनजीओ स्टार्ट नहीं कर सकते। उसके बाद आपको मेंबर्स जोड़ने होते हैं, उनसे आप फीस ले सकते हो अपने मेंबर से, 1 रुपये, 2 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, वो आपके ऊपर है आप कितनी फीस चार्ज करना चाहते हो पर मेंबर। एनजीओ का एक पर्पस भी होता है, मकसद भी होता है। ऐसा नहीं होता कि आप किसी भी जनरल चीज़ के लिए एनजीओ खोल दो, लोगों की भलाई के लिए नहीं। पर्पस बताना पड़ेगा कि एनजीओ एजुकेशन के लिए, चाइल्ड वेलफेयर के लिए, जो वुमेन्स डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है उनके लिए, तो इसका एनजीओ का पर्पस भी बताना पड़ता है फॉर्मेशन के टाइम पे। उसके बाद एक चीज़ का ध्यान रखना, हो सकता है कोई स्पेसिफिक नेम आपके माइंड के अंदर एनजीओ को लेके, अब आपको लगे कि यार यही नेम से एनजीओ खुलना चाहिए, तो उस केस के अंदर आप लोगों के पास वो ट्रेडमार्क होना चाहिए उसके नाम का। अगर आपके पास ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है, वर्ड मार्क नहीं है, तो हाई चांसेस रहते हैं कि आपका नेम रिफ्यूज हो जाएगा। तो सबसे पहले ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल कर लेना, अपने ब्रांड नेम को रजिस्टर्ड करा लेना। और आपको लग रहा है कि मुझे कल एनजीओ खोलना है, अब इसको चालू करना है, बट ट्रेडमार्क होने में 1 साल लगेगा, तो उस केस में क्या करूं, उस केस के अंदर आप किसी और नाम से एनजीओ फॉर्मेशन कर लीजिए। 1 साल के अंदर जैसे ही आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो, आप अपने एनजीओ के रीनेम का एप्लीकेशन लगा दीजिए और आपका एनजीओ रीनेम होके आ जाएगा। और 1 साल बाद जो ट्रेडमार्क आपका रजिस्टर्ड हुआ है उस नाम से आपका एनजीओ रीनेम हो जाएगा। वो ट्रेडमार्क जैसे ही रजिस्टर्ड होगा, एमसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी आपका ब्रांड नेम चेंज करने के अंदर। अब इसमें और चार्जेस क्या लगते हैं, देखिए अगर एनजीओ रजिस्टर्ड होता है ना, तो हर साल इसकी ऑडिटिंग होती है, बुक कीपिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उस केस के अंदर हर साल मिनिमम 10 से 20 हज़ार 30 हज़ार मान के चलना, नॉमिनल खर्चा लगेगा ही लगेगा और ये खर्चा आपको करना ही पड़ेगा। अब ये खर्चा कहाँ से निकलेगा, देखिए जब एनजीओ रजिस्टर्ड होता है, पर्पस बहुत अच्छा कर रहा है, सोसाइटी का भला कर रहा है, लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा है, तो आप डोनेशंस रेज कर सकते हो, फॉरेन कंट्रीज से कर सकते हो, बड़ी कंपनीज को अप्रोच कर सकते हो, वो डोनेट करेंगे अगर आपका एनजीओ रजिस्टर्ड है तो। नहीं तो मिलाप करके एक वेबसाइट है, वहाँ पर कैंपेन रन कर सकते हो। तो आजकल एनजीओ के लिए पैसा उठाना मार्केट से, डोनेशन लेना बहुत ईजी हो चुका है। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, आप एनजीओ के पैसे को प्राइवेट पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो। इट्स नॉट फॉर प्राइवेट पर्पस, इट्स ओनली फॉर पब्लिक यूज़। पब्लिक का ही वो पैसा है, प्राइवेटली आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना। हाँ, जनहित के यूज़ में कर रहे हो, जिस पर्पस के लिए एनजीओ बनाया गया है उस पर्पस से उस पैसे को यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड आप डोनेशन रेस कर सकते हो कि मुझे साल की ऑडिटिंग करानी है, सारे काम करने, उसके लिए भी आप पैसा उसमें यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो एक एनजीओ का ही वर्क है। एनजीओ का रजिस्टर्ड ऑफिस लेना, ऑफिस को मेंटेन करना, स्टाफ रखना, उसके लिए भी डोनेशन रेस करी जा सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। सो फ्रेंड्स, ये था सब कुछ एनजीओ के बारे में। अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं, अगर आप सेक्शन 8 के अंदर करा रहे हैं,
सेक्शन 8 के अंदर कंपनी बना रहे हैं, तो वही जो प्राइवेट लिमिटेड में डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, प्रोसेस लगता है, वही सारा प्रोसेस इसके अंदर भी फॉलो होगा। अराउंड 15 to 20 डेज का टाइम लगता है। सबसे पहले नेम अप्रूवल लेना पड़ता है और 15 से 20 दिन में आपका एनजीओ अप्रूव होकर आ जाता है और फिर आप अपनी वर्किंग स्टार्ट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये था एनजीओ के बारे में। अगर आपके कोई डाउट्स है ना एनजीओ से रिलेटेड, तो कोई टेंशन है मत पालो, मन में मत रखो। हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें फ़ोन करो, मेरी टीम आपको हर चीज़ का आंसर देगी, हर चीज़ का क्लैरिफिकेशन देगी। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों को इतना प्यार एंड सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।